बूढ़नपुर क्षेत्र के मुबारकपुर बड़ा गांव में नवरात्रि के शुभ अवसर पर 9 दिवसीय भव्य संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया। आयोजन के 7वें दिन भव्य शोभा कलश यात्रा निकाली गई। सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने केशवपुर मठ से अपने अपने कलश में जल भरा। इसके बाद बाजे गाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बूढ़नपुर, भीलमपुर, छपरा, कोयलसा, ईश्वरपुर, पवनी, एकडंगी, भरौली गांव होते हुए पुनः मुबारकपुर बड़ा गांव में स्थित मां दुर्गा पांडाल के पास यज्ञ स्थल तक पहुंची। उस दौरान कथावाचक बाल किशोर दास जी महाराज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरवाया गया। जल लेकर श्रद्धालु अनेक स्थान होते हुए यज्ञ स्थल पहुंचे। यहां कलश स्थापित किया गया। कलश यात्रा में 151 कुंवारी कन्याओं के साथ साथ क्षेत्र के हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय किन्नर समाज की ब्रांड एम्बेसडर रेशमा किन्नर ने किया। कार्यक्रम के संयोजक अनवर हाशमी ने श्री राम कथा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर चंचल, मंजू पाठक, छाया, मनीष, किरण, नैना, मुस्कान, प्रदीप सोनी, अमित सोनी, मुन्ना सहित अनेक किन्नर एवं ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम बड़े गांव मुबारकपुर से हूँ मैं निवासी। ट्रांसजेंडर रेशमा किन्नर, जिला ब्रांड एम्बेसडर से बिलोंग करती हूँ मैं। और आज का जो ये मेरा शोभा यात्रा था, आज का कार्यक्रम मेरा जो है शोभा यात्रा था। ये हमारे इस बड़े गांव मुबारकपुर के स्थल से बूढ़नपुर मार्ग से हम लोग घूम करके वहाँ पे गए हैं केशवपुर मठ पे। केशवपुर मठ से जल उठा करके फिर अपने यहाँ हम आए। शोभा यात्रा किस उद्देश्य में निकाला जाता है, ऐसा क्या पर्पस? शोभा यात्रा इसलिए निकाला जाता है कि जैसे किन्नर द्वारा जो शोभा यात्रा निकाला जाता है तो हमारे पूरे भारत के जितने जनता हैं सबके शुभ शांति और रोजी रोजगार के लिए निकाला जाता है। जो पुत्रवती नहीं है वो पुत्रवती हो, और जिनके पुत्र हैं वो अपने पुत्र का प्राप्त उठाएं और इस नगर में हमारे कोई भी दुख मुसीबत ना आए। इस वजह से किन्नर सभा से ये कलश यात्रा उठाया जाता है। कितने दिनों से चल रही है आपकी शोभा यात्रा? ये हमारा 26वां कार्यक्रम है, लेकिन शोभा यात्रा ये मेरा 13वां साल है। 13 साल से शोभा यात्रा निकलता है। बाकी और हमारा जो है 13 साल बिना शोभा यात्रा का कार्यक्रम यही कार्यक्रम हुआ है। आगे जब तक मेरे जीवन में प्राण रहेगा तब तक मैं यह कार्य करूंगी। देखिए, मैं किसी से कोई मांग नहीं करती हूँ। ये माता का पंडाल है, माता रानी का स्थापना किया गया है। बहुत लोग गल्ला ला के पहुँचाते भंडारा के लिए, बहुत लोग अपना दक्षिणा ला के माता जी को चढ़ाते हैं, बहुत लोग चंदा स्वरूप भी ला करके यहाँ माता जी के भंडारे में और आयोजन में सब लोग मदद करते हैं। मैं किसी का नाम ले नहीं सकती, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग, जिसको जिसकी जो यथाशक्ति है जनता की, सब लोग हमारे साथ हैं। आज मेरा 7वां दिन है। अब आगे का प्रोग्राम यही है। 30 तारीख को रात में भव्य जागरण है हमारा, और सुबह 1 तारीख को भव्य भंडारा है। उसके बाद 2 तारीख को दशहरा मना करके 3 तारीख को माता जी का विसर्जन। इसमें जिला और प्रशासन सभी लोग का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बड़े अधिकारी साहब लोग को, सबको, और विकास भवन के जितने अधिकारी साहब हमारे हैं चुनाव के, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। डीएम साहब को भी धन्यवाद करती हूँ, आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, यानी जितने भी बड़े पद पे सर लोग हैं उनकी मैं धन्यवाद करती हूँ। अतरौलिया एसओ साहब को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और बूढ़नपुर तहसील चौकी के इंचार्ज साहब का भी, दीवान साहब का भी मैं सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करती हूं कि आप लोगों ने मिलकर के हमारे कार्यक्रम को सफल बनवाए हैं, और आप लोगों की बहुत बहुत सहयोग रही इस कार्यक्रम में। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।